नमस्कार दोस्तों। कल के वीडियो में रेणुका जी हैं, उनका प्रश्न था कि मैंने संस्कृत शिक्षा विभाग वाले पेपर में 132% किए थे और मेरी तरफ से वो सारे सही थे, लेकिन बाद में जब किए आई तो मेरे 111% ही बचे। ऐसा क्यों? इस गलती से कैसे बचा जाए? तो मेरा कहना ये है रेणुका जी और सभी के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रश्न रहता है कि हम नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। तो इसके लिए पहली बात तो जो आरपीएससी का काम भी इतना फेयर नहीं है कि आरपीएससी ने जो माने हैं वो सारे ही सही हों, क्योंकि आरपीएससी भी कई बार पता नहीं पेपर बनाने वाले इतने लापरवाह होते हैं कि एक प्रश्न का 2 उत्तर भी कई बार मिल जाते हैं। तो हो सकता है 1-2% तो ऐसे भी आपका जा सकता है नेगेटिव मार्किंग में। वो तो लास्ट में आप जब आपत्तियाँ वगैरह लगाओगे तो वो लास्ट में वो पर्सन डिलीट करना पड़ेगा, तो उसका आपको बोनस मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा आपको सही लगने में साथियों और सही होने में बहुत अंतर होता है। हम तो जब सारे प्रश्न करते हैं तो हमें सही ही लगते हैं, हम तो गलत मानकर तो कोई करते ही नहीं, सारे सही मानकर करते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगी। एक तो आप जो परीक्षा हॉल का मानसिक दबाव जो आपके ऊपर होता है, उस दबाव को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। नॉर्मल वे में रहें, आप पानी पूनी पी के एकदम ठंडी लंबी सांस लेते हुए आप अपने प्रश्न पत्र को खोलें। एक तो आपको वो दबाव जो है वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। उसके बाद दूसरा, आपको प्रश्न को बहुत अच्छी प्रकार से 2 बार पढ़ना है और बहुत अच्छी प्रकार से ऑप्शनों को, चारों ऑप्शनों को 2-2 बार पढ़ना है। पहले आपको प्रश्न को अंत तक पढ़ना है, लास्ट में उसने हाँ पूछा है, नहीं पूछा है, सही पूछा है, गलत पूछा है, ये बात स्पष्ट हो जाने के बाद आप नीचे के ऑप्शनों को देखोगे, ऑप्शनों को भी 2 बार देखोगे। कई बार विद्यार्थी क्या करता है कि प्रश्न शुरुआत में थोड़ा सा 2-3 शब्द पढ़ते ही और वो फ्लो में बह के और उसको ये लगता है कि हाँ उसका ये उत्तर सही है, वो झट से उत्तर कर देता है। जब बाहर निकलता है कोई और बताता है कि इस प्रश्न का ये प्रश्न इस प्रकार से पूछ रखा था, इसका उत्तर ये आता, तब हमारा माथा ठनकता है। तो इस प्रकार की गलती बिल्कुल ना करें। 2 बार प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, 2 बार ही उत्तरों को अच्छे से पढ़ें। इसके अलावा पहले जब भी आप अभ्यास करते हैं, पुराने पेपरों को हल करते हैं या फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है आपने कोई, तो उस समय भी आप परीक्षा हॉल मानकर ही उन प्रश्नों को सही अच्छे प्रकार से पढ़ें। इसका आप पहले अभ्यास करोगे तभी आप, पहले क्या रहता है कि हम प्रश्न पत्र हल करते हैं या फिर टेस्ट सीरीज देते हैं तो हम तुक्के लगा देते हैं कि, और वहाँ होता भी ऐसा साथियों वो तुक्के सही भी जाते हैं। फिर हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है कि मेरे तो सारे तुक्के सही हो रहे हैं तो मैं परीक्षा में भी तुक्का लगाऊंगा। लेकिन ये भूल आप बिल्कुल कभी ना करें। पहले भी जब टेस्ट दें या पुराने पेपर हल करें, अभ्यास करें, तब प्रश्न को अच्छे प्रकार से पढ़ के अच्छे प्रकार से ऑप्शनों को पढ़ें। उसके बाद ही आप जो है प्रश्न को हल करें, भले ही आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, भले ही आप पुराने पेपर वैसे हल कर रहे हैं। और इसी बात का आप पहले अभ्यास करोगे तब आप परीक्षा हाल में इसको अप्लाई कर पाओगे साथियों। तो ये रेणुका जी के सवाल का जवाब है। इस गलती से आप इस प्रकार बच सकते हैं कि आपको प्रश्न को बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ना है, ऑप्शनों को अच्छी प्रकार से पढ़ना है, अपने ऊपर दबाव जो होता है परीक्षा हॉल का उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, बहुत ही नॉर्मल वे में रहना है वहाँ। और आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको अच्छा ही आपका पेपर होगा, इस बात का विश्वास रखना है। धन्यवाद साथियों।